प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लगभग आधा टॉपिक लिटरेचर का खत्म कर लिया है, लेकिन सिलेबस पे चर्चा नहीं हो पाई थी। आओ आज हम लोग उसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि जो हम लोगों के सेशन ने 2021 और 22 में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रेस्क्राइब किया है। A new syllabus for the academic session 2021 and 22। प्यारे बच्चों, आपके इंग्लिश लिटरेचर में दो सेक्शन बनाए गए हैं। एक लिटरेचर का सेक्शन है और दूसरा जनरल इंग्लिश का यानी ग्रामर का सेक्शन है। बच्चों, लिटरेचर सेक्शन से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको और जनरल इंग्लिश यानी ग्रामर से 60 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा। लिटरेचर जो है वो आपका दो सेक्शन में बंटा है। एक है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास। जैसा कि आप जानते हो, फ्लेमिंगो एक पंछी का नाम है और विस्टास का मतलब होता है आइडियाज, थॉट या हम कह सकते हैं विचार। फ्लेमिंगो के भीतर दो सेक्शन होंगे, प्रोज का और पोएट्री का। कैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, प्रोज था, पोएट्री था और सप्लीमेंट्री था, ऐसे ही आपका लिटरेचर सेक्शन दो भाग में बटा है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। विस्टास जिसको आप सप्लीमेंट्री रीडर कह सकते हो, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि प्रोज से, पोएट्री से और विस्टास से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 7 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 8 एंड 7 इक्वल टू 15 मार्क्स आपके प्रोज से आएंगे। दूसरा आपका होगा पोएट्री सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन में भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपका जो 6 पोयम दिया गया है उस 6 पोयम में से कोई एक्सट्रैक्ट दे देगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने रहेंगे, जो आपका 6 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस। दूसरा होगा सेंट्रल आइडिया जो 4 मार्क्स का जो 4 मार्क्स का होगा, यानी दो प्रकार के क्वेश्चन आपके पोएट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट होंगे यानी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एक सेंट्रल आइडिया होगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 10 मार्क्स का। तो प्रोज से 15 मार्क्स का, पोएट्री से 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। दूसरा बी सेक्शन आता है विस्टास यानी विचार वाला या सप्लीमेंट्री वाला, इसको मैंने यहां इंडिकेट किया है। विस्टास से भी दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो चाहे प्रोज, चाहे वो पोएट्री, चाहे वो विस्टास, तीनों से दो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज और विस्टास से सेम होगा, प्रोज से भी 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, विस्टास से भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रोज से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्टास से भी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल अगर देखा जाए तो प्रोज और विस्टास दोनों से 15 मार्क्स का होगा, यानी 4 दोनों में शॉर्ट आंसर टाइप के 4 मार्क्स के और दोनों का 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 7 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 15 मार्क्स के। यानी हो क्या गया आपका, प्रोज से 15 मार्क्स, विस्टास से 15 मार्क्स और पोएट्री से 10 मार्क्स, टोटल आपका हो गया 40 मार्क्स के क्वेश्चन। अब बताओ जरा कितना आपका लिटरेचर सेक्शन समझ में आया कि क्या क्या आपको करना है। फ्लेमिंगो होगा, विस्टास होगा, फ्लेमिंगो के भीतर प्रोज और पोएट्री सेक्शन होगा और विस्टास के साथ आपका कुछ कहानियां होंगी।
प्रोज से 15, विस्तास से 15 और पोएट्री से 10। एक टोटल आपका जो लिटरेचर से क्वेश्चन बनता है वो आपका 40 मार्क्स का बनता है। लेकिन आप पोएट्री सेक्शन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको पढ़ने, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार हम लोग इसमें देख लें कि प्रोज में कौन कौन से लेसन है, विस्तास में कौन से लेसन है, पोएट्री में कौन से लेसन है, फिर हम लोग ग्रामर को देखते हैं। तो पहले मैं इसको कि जो न्यू सिलेबस आया है फ्लेमिंगो के, जो पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन और जो विस्तास है, उसमें कौन कौन से लेसन हैं, लेसन के नाम, राइटर के नाम, पोएट के नाम को सही हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन में 8 लेसन है, विस्तास में भी 8 लेसन है। कॉमन देखना, फ्लेमिंगो से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विस्तास से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है और जो आपका विस्तास है, दोनों के क्वेश्चनों की संख्या कॉमन है, नंबर ऑफ मार्क्स दोनों के सेम है और नंबर ऑफ लेसन्स भी सेम है। देख लो पहले प्रोज का पहला लेसन होगा द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने, प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा। दूसरा है लास्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। तीसरा है डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। 4 है द रेड ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लबरलोफ ने। 5th है इंडिगो, जिसे लिखा है लुई फिशर ने। 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसे लिखा है दक्षिण भारतीय राइटर अशोक मित्रन ने। द इंटरव्यू को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट को क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। और अंतिम लेसन है गोइंग प्लेसेस, जिसे लिखा है A.R. बर्टन ने। तब याद हो गया, फिर से एक बार देख लो, द लास्ट स्प्रिंग अल्फोंसे डाउडेट, लास्ट स्प्रिंग अनीस जंग, डीप वाटर विलियम डगलस, द रेड ट्रैप सेल्मा लागरलोफ, इंडिगो लुई फिशर, पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोक मित्रन। द इंटरव्यू जो 2 पार्ट में बटा है, पार्ट फर्स्ट को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने और पार्ट सेकंड लिखा है एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। ये कन्वर्सेशन है। गोइंग प्लेसेस है A.R. बर्टन। तो फ्लेमिंगो 2 पार्ट में है, प्रोज है, पोएट्री है। पोएट्री में आपका 6 पोएम है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन कर ले। माय मदर एट 66, जिसे इंडियन पोएट्स कमला दास ने लिखा है। दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। थर्ड है कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। 4 है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे विश्व प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स ने लिखा है। ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और 6 है आंट जेनिफर टाइगर एड्रियन रिच ने लिखा है। तो ये आपका फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन और पोएट्री। आओ विस्तास को देखते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री कहते हैं, उसमें भी 8 लेसन है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। लेसन के नाम देख लो। द थर्ड लेवल जैक फिनी, प्रोनाउंसिएशन सही निकालना, द थर्ड लेवल जैक फिनी। सेकंड है द टाइगर किंग कैल्की, ये उस राइटर का शॉर्ट नेम है, पेन नेम है, इस कैल्की के नाम से लिखा करते हैं। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिशानी दोषी। फोर्थ है द इल्मी पर्ल एस बक। फिफ्थ है सुड विजार्ड हिट ममी जॉन अपडाइक। 6 है ऑन द फेस ऑफ इट सुजैन हिल। 7 है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल कॉलिन डेक्स्टर। और 8th लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यह भी 2 पार्ट में बटा है। पहला द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है जित कलासा ने, और दूसरा पार्ट है
वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जिसे लिखा है बामा ने। तो ये आपका विश्वास का 8 लेसन है और सभी के राइटर के नाम, और मिलेंगे आपको, मैंने पहले ही बताया, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर विश्वास से आएंगे। ठीक है, और ग्रामर को हम लोग देखते हैं इसको वाश करके, और सेकंड पार्ट देखते हैं। आपने लिटरेचर देख लिया, फ्लेमिंगो, फिर पोएट्री सेक्शन, फिर विश्वास, और जनरल इंग्लिश का देखते हैं, यानी व्याकरण सेक्शन को देखते हैं। जनरल इंग्लिश यानी ग्रामर से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इन लिटरेचर से 40, ग्रामर से 60। और ग्रामर को 3 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है, एक रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन, और तीसरा आपका प्योर ग्रामर सेक्शन। ये जो रीडिंग सेक्शन होगा बच्चों, ये 15 मार्क्स के होंगे, जिसमें होगा क्या, जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी पूरा बड़ा सा पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ पर बेस्ड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 2 वोकैबुलरी टाइप के होंगे। वो एमसीक्यू भी हो सकता है, वो सिनोनिमस एंटोनिमस भी हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है आपका सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन, 20 मार्क्स का होगा, और राइटिंग सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे राइटिंग सेक्शन में, एक आर्टिकल होगा और एक लेटर राइटिंग होगा। आर्टिकल किसी भी टॉपिक पर दे सकता है, तो एक मुद्दे पर भी दे सकता है, लेकिन इसे 100 और 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा, बड़ा रहेगा। और दूसरा जो लेटर होगा वो लेटर टू एडिटर होगा, चाहे वो बिजनेस लेटर होगा, चाहे वो कंप्लेंट लेटर होगा, यानी कह सकते हैं कि 10 मार्क्स का आर्टिकल, 10 मार्क्स का लेटर, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? राइटिंग सेक्शन से। तो रीडिंग में आपका एक लॉन्ग पैसेज होगा, उस लॉन्ग पैसेज पर बेस्ड 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 वोकैबुलरी टाइप के होंगे। सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन होगा उसमें आर्टिकल होगा, लेटर होगा, और सी नंबर है ग्रामर, प्योर ग्रामर, जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर ही समाहित कर दिया गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। क्या क्या है पहले समझ लो। इसमें से आपका जो 4 क्वेश्चन दिया है, कई सेक्शन दिया जा रहा है, जैसे नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी इंक्लूड कर लें 10, इडियम एंड फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। तो 10 टाइप के ग्रामर हैं और 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। एक टोटल 20 मार्क्स का प्योर ग्रामर में से आपका पूछा जाएगा, और अंतिम जो होगा वो ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश से करना होगा, वो 5 मार्क्स का होगा, और सेंटेंस भी आप समझ लो बेटा बहुत होगा, 7 से 8 सेंटेंस होंगे, बस इतना ही होगा। तो टोटल आपके हो गए 60 मार्क्स है, 15 प्लस 20 35 प्लस 20 55 5 60, तो ये टोटल आपका 60 मार्क्स का ग्रामर होगा, जो 3 भागों में बटा होगा। ध्यान रखना, रीडिंग लॉन्ग पैसेज होगा, राइटिंग जिसमें आपका लेटर होगा, आर्टिकल होगा, और अंतिम होगा ग्रामर है, जिसमें सब मिला करके दे दिया जाएगा। तो अब आपने पूरा लिटरेचर का देख लिया, ग्रामर का देख लिया, और दोनों को आपने पूरा पूरा समझा कि क्या क्या आएगा। अब इसी के आधार पर आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करना प्रारंभ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।